देश देश की कहानियाँ। साथियों, आज हम आपको सुनाएंगे रूस की कहानी। कहानी का उन्वान है चांद की बेटी। साथियों, ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। वो बेचारी अपने घर में अकेली रह गई थी और इस बात का फायदा उठाकर एक अमीर आदमी उसे अपने घर नौकरानी बनाकर ले आया था। उस बच्ची को उस अमीर आदमी के घर में बहुत काम करना पड़ता था। वो पानी भरकर लाती, खाना बनाती, अमीर आदमी के बच्चों की देखभाल करती और इतने सारे कामों के बदले में उसे बस 2 वक्त का खाना मिलता था। खेलना कूदना तो दूर की बात, वो 2 घड़ी आराम भी नहीं कर पाती थी। वो अमीर आदमी बहुत चालाक और बेरहम था और उसकी बीवी अपने शौहर से भी 2 कदम आगे थी। साथियों, एक रात चांद आसमान पर चमक रहा था और बाहर बहुत सख्त सर्दी थी। अमीर आदमी की बीवी ने उस बच्ची से पानी भरकर लाने को कहा। जब बच्ची पानी भरने के लिए घर से बाहर निकली तो शदीद सर्दी थी और उसके पांव ठंडे हो रहे थे। जब वो तालाब तक पहुंची तो सर्दी के बाइस उसके पैर पत्थर के हो चुके थे। तालाब का पानी भी ऊपर से जमा हुआ था। बच्ची ने बर्फ में सुराख किया और बड़ी मुश्किल से पानी की बाल्टी भरकर घर की तरफ वापस आने लगी। बदकिस्मती देखिए कि जब वो घर के करीब पहुंची तो उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिर पड़ी और बाल्टी में जमा किया हुआ सारा पानी बह गया। बच्ची बहुत घबरा गई क्योंकि वो खाली बाल्टी लेकर घर वापस नहीं जा सकती थी। वो दरवाजे पर खड़ी खौफ से कांप रही थी और आसमान पर चमकता हुआ चांद उसे देख रहा था। बच्ची ने चांद से मुखातिब होकर कहा, जिन्ना मामा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मदद करे, मुझे उन जालिमों से बचाए। चांद उसकी फरियाद सुनकर जमीन पर उतर आया। वो एक खूबसूरत नौजवान के भेष में था और सफेद लिबास पहने हुए था। चांद के बड़े भाई सूरज ने भी बच्ची की फरियाद सुन ली थी। वो भी एक खूबसूरत नौजवान की भेष में सुनहरे रंग के कपड़े पहने जमीन पर उतर आया। सूरज ने चांद से कहा, मैं इस दुखी लड़की को लेने आया हूं, इसे मुझे दे दो क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम्हें मेरा हुक्म मानना चाहिए। बड़े भाई की बात के जवाब में चांद ने कहा, ये ठीक है कि तुम बड़े हो सूरज भाई, लेकिन इस वक्त रात है और मैं रात का बादशाह हूं। इस बच्ची ने मुझसे मदद मांगी है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। चांद ने बच्ची को अपने बाजुओं में उठाया और आसमान की तरफ उड़ गया। साथियों, उस वक्त से वो नन्ही बच्ची चांद में रहती है। जब भी आप 14वीं का पूरा चांद देखेंगे तो आपको वो उसमें हंसती, गाती, मुस्कुराती जरूर नजर आएगी। कैसी लगी आपको रूस की ये कहानी? और इस कहानी से आपने क्या सीखा? साथियों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम मुश्किल हालात का सब्र से सामना करें और सच्चे दिल से मदद मांगे तो मदद जरूर पहुंचती है, किसी भी रास्ते से, किसी भी जरिए से। सिर्फ हमें यकीन होना चाहिए। उम्मीद है आप हमें अपनी राय के मुतालिक जरूर बताएंगे।
اگلی مرتبہ ہم کسی اور ملک کی سبق آموز اور دلچسپ کہانی لے کر ضرور حاضر ہوں گے. شکریہ.